तो नमस्कार दोस्तों, विकास टेक चैनल पर थारो बहुत-बहुत स्वागत है। आज आपनो कल्चर में 2-3 टॉपिक हो गया अपना कंप्लीट और मैं बहुत ही अच्छी तरीके हूँ करवाया बाने है क्योंकि पिछला एग्जाम हम जितना भी पूछेड़ा नहीं, वे भी मैं सागे ही करवा दिया तो थाने मतलब एमसीक्यू निकालना ही बहुत ही कम ज़रूरत होएगी क्योंकि पीछे जितना भी एग्जाम होएड़ा है ना, मतलब वे आपा लोक देवता जितना भी पूछेड़ा है, लोक देवियाँ पूछेड़ी है या फिर रीति-रिवाज ये आभूषण है, तो मैं सारा सागे ही करवा दिया था ना, तो अब मतलब ते बढ़िया तरह में नोट्स पढ़ लियो और के ना पढ़ो मेरे हिसाब हूँ तो आपनो कल्चर में न्यू टॉपिक है लोक नाट्य। लोक नाट्य मतलब आज आपा कहानियां पढ़ांगा बढ़िया बढ़िया। तो लोक नाट्य तो भी हुआ है अभी परिभाषा लिखने की जरूरत ही कोनी। लोक नाट्य मैं थाने बताती हूँ परिभाषा तो पूछे ही कोनी एग्जाम में। मतलब जो चीज पूछे नहीं एग्जाम में वही मैं करवाने लाग रही हूँ थाने, ठीक है ना। तो यहाँ यहाँ कोनी भी थाने सारी चीजें लिखाती हूँ, पूछे ही ना तो वहाँ कोई फायदो कोनी, ठीक है ना। तो लोक नाट्य में परिभाषा बता दी हूँ भी लोगों के द्वारा जो नाटक रचे जाते हैं उसे लोक नाट्य कहते हैं, ठीक है ना। अब परिभाषा थाने पूछा को नहीं तो पूछा को नहीं वो करवाने लाग रही हूँ मैं थाने। और मैं जितना भी थाने करवाऊँ तो एनसीईआरटी आधारित है, तो मतलब थे आरामदारी हूँ देख ले करो और आगे भी अपने दोस्तों सागे शेयर करे करो वीडियो क्योंकि अपना वे भी देख सके निःशुल्क पढ़ सके। और मतलब क्योंकि छोरियां ना तो बहुत ही कम कोचिंग कोचिंग में जान लिया तो वहां सागा भी आप वीडियो शेयर करे करो, मतलब तो बना भी दिखाई करो और बढ़िया सा नोट्स बना लियो। और अब तो सीटी में नेगेटिव मार्किंग भी कोनी, तो थार खातर बहुत ही खुशी की बात है वो है कि मतलब सारा नहीं अंडर लागो भी नेगेटिव मार्किंग हो तो आपनो के बना वो तो मतलब सारा क्वेश्चन करना ही है थाने। तो मतलब अब बढ़िया तरह तैयारी कर सको ने थे। तो आपा लोक नाट्य आपा शुरू करांगा आज नयो टॉपिक आपनो कल्चर को। तो लोक नाट्य पहले है तमाशा। तमाशा तो ठंडा ही है, तमाशा आजकल लोग बहुत सारा करे तो मतलब तमाशा ने मूलतः तो महाराष्ट्र हुआ है, ठीक है ना। और राजस्थान में खटा को प्रसिद्ध है जयपुर को है। और वो है ना राजस्थान का मतलब किंग काल में शुरू हुयो, तो प्रताप सिंह के काल में शुरू हुयो। प्रवर्तक वंशीधर भट्ट, वंशीधर भट्ट और बृजपाल भट्ट। वंशीधर भट्ट को पुत्र हो बृजपाल भट्ट, ठीक है ना। और तमाशा है ना जयपुर ख्याल और ध्रुपद गायन शैली का मिश्रण है, मतलब दोनों को मेल है। और रंगमंच या नाट्य स्थल मतलब घटे तमाशा ने करीजा नहीं बिन अखाड़ा कवे, मतलब वो नाट्य स्थल हुआ को ना बिन अखाड़ा का है और खुले मंच पर होता है और दिन में दिखाई जाए, ठीक है तमाशो। और महिलाओं की भूमिका महिलाएं निभाती है, ठीक है ना। और वाद्य यंत्र इनमें किसे किसे बजावा जो तमाशो शुरू हुआ है हारमोनियम तबला सारंगी बजाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें महिला कलाकार है गोरा ज्ञान। और तमाशे में जो उस्ताद परंपरा किसने शुरू की थी, फूलजी भट्ट ने प्रारंभ की थी, ठीक है ना। और प्रमुख तमाशा आप बात करांगा प्रमुख तमाशा की ये रांझा तुलंडी के दिन मनाया जाता है। भरतहरि का तमाशा होली के दिन मनाया जाता है। जोगी जोगन होली के दिन, ठीक है ना। तो तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है मूलतः महाराष्ट्र का, जो जयपुर में राजस्थान में स्वाई प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ था। और प्रवर्तक पूछ ले तो वंशीधर भट्ट और बृजपाल भट्ट होंगे। और तमाशा में किस शैली का मिश्रण है, जयपुर ख्याल और ध्रुपद गायन शैली का मिश्रण, ठीक है ना। और किसका नाट्य स्थल अखाड़ा कहलाता है, तो तमाशे का खुले मंच पर प्रदर्शित होता है। खुले मंच पर दिन में प्रदर्शित होता है। महिलाओं की भूमिका महिलाएं निभाती है, आपको पता ही होगा। उस्ताद परंपरा फूलजी भट्ट ने की थी और महिला कलाकार गोरा ज्ञान, ठीक है। तो ये लिखो एक बारी अपना तमाशा पूरा को नहीं हुआ अभी तक और करांगा। दोस्तों पिछला लिख ही लिया होगा थे और अब आपा तमाशा के बारे में 2-3 चीजें और रहेगी दे करांगा आपा। तो गोपीचंद और छेल पनियारी चैत्र महोत्सव को आयोजित होती है और जोटन मियाँ का तमाशा शीतला अष्टमी को मनाया जाता है, ठीक है। और मान सिंह के काल में 1594 में मोहन कवि द्वारा रचित तमाशा दमक मंजरी का प्रदर्शन हुआ था। किसके काल में, मान सिंह फर्स्ट के काल में। कौन किसने किया था, मोहन कवि द्वारा रचित तमाशा है कौन सा, दमक मंजरी, जिसका प्रदर्शन कब हुआ था 1594 को। प्रमुख कलाकार है तमाशे के वंशीधर भट्ट और बृजपाल भट्ट और गोपीकिशन भट्ट। गोपीकिशन भट्ट को माधो सिंह के दरबारी विद्वान के रूप में माना जाता है। और तमाशे का वर्तमान कलाकार पूछे तो वासुदेव भट्ट होगा, ठीक है ना। और मैंने एक लड़की में मतलब एक नोट्स भेजा आपका, क्या दीदी मैं तो पहला यहाँ बनाया विजय सिंह बढ़िया बना रहा है। अभी रामदेव जी के पिता का नाम मतलब अजमल जी था, वो था मतलब यहाँ यहाँ कोने भी अपा अपा सीधा बनाया ना।
मतलब रामदेव जी पिता सीधो पिता माता इं लगाया तो बड़े इं बना रखे हैं, माता का नाम ये था और ताती मतलब ये लगा रखे है तो मतलब इं को शॉर्ट शॉर्ट बना मतलब शॉर्ट बनाना चाहिए क्योंकि आप कम टाइम में किया मतलब ज्यादा पढ़ सका टॉपिक, ठीक है ना। तो इं बनाई होते इं ना लिख लियो भी जैसे चार बहुत टोंक का प्रसिद्ध है तो मतलब यहाँ सिद्ध नहीं है शॉर्ट में चलन जो फिर क्योंकि आप कम टाइम में बहुत बढ़िया तरह कर लेंगा मतलब ये बनाने नोट्स, ठीक है ना। और तरह ना बनाई होते तो चार बहुत जैसे है ना तमाशा एक लोक नाट्य का प्रकार था उसी प्रकार चार वेद भी एक लोक नाट्य का प्रकार है। जो चार वेद है ना टोंक का प्रसिद्ध है और यह संगीत दंगल दंगल का एक रूप माना जाता है, ठीक है। और शुरुआत इसकी नवाब फैजुल का के काल में मानी जाती है। प्रवर्तक कौन है? अब्दुल करीम खां और खलीफा खान, ये किसके हैं? चार वेद के हैं। और इसमें वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? डफ। बुस्त भाषा में लिखी चार पंक्तियों के कारण इसका नाम क्या पड़ा? चार वेद। जो कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और इसमें ना वो मतलब पात्र होता है वो घुटनों के बल चलता हुआ डफ बजाता हुआ घुटनों के बल चलकर अपनी बात कहता है, किसमें? चार वेद में। और तमाशा में एक बात रहेगी भी स्वाई प्रताप सिंह ना वंशीधर शर्मा को मतलब मूलतः मतलब महाराष्ट्र के थे वंशीधर शर्मा और स्वाई प्रताप सिंह ने वो अपने गुणनिधन करने में आश्रय दिया था। आ बात लिख ली थे तो अपना चार भेद तो तमाशा पूरा हो गया है। दो लोक नाट्य आपा कर लिया बहुत ही आसानी तरीका हूँ। तो एक बार ये लिखो आपा अगला भी करांगे, ठीक है दोस्तों। जैसे तमाशा मूलतः महाराष्ट्र गोबिया ही है ना नौटंकी है ना वो राष्ट्र हाथरस उत्तर प्रदेश की मानी जाती है, ठीक है ना। और यह राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? डेंग भरतपुर करौली स्वयंपुर धौलपुर अलवर गंगापुर सिटी, ठीक है। और वाद्य यंत्र इसमें मतलब नौटंकी थाने पता है क्या नाम पड़े हो क्योंकि नौ प्रकार का वाद्य यंत्र बजाई जो देखो नौटंकी नाम पड़े हो, ठीक है ना। तो सारंगी शहनाई डफली ढोलक चिंकारा हारमोनियम नगाड़ा संगमंदा ये वाद्य यंत्र टाइम बजाई से नौटंकी के टाइम, ठीक है। और इसमें ना नथराम शर्मा इसके नौटंकी के प्रवर्तक माने जाते हैं। पर राजस्थान में किंग और नौटंकी प्रवर्तक कौन है? पुरीलाल जो कांके निवासी है डिंग के हैं, ठीक है। और नौटंकी है ना संगीत दंगल का रूप है। और एक में और कौन सा लोक नाट्य करवाया था ने चार बे तो वो भी संगीत दंगल का रूप है, ठीक है। और सजन शैली की का नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? करौली की है, ठीक है। और प्रसिद्ध कलाकार इसके नौटंकी के गिरजार प्रसाद जो कामा के हैं, ठीक है। और महिला कलाकार पूछे तो गुलाबाई और कृष्णा है। अन्य कलाकार लादूराम कल्याण सिंह बद्री सिंह रामदयाल और शिवदत्त। और प्रमुख नौटंकियां कौन कौन सी है? भक्तपुर उर्मिला हरिश्चंद्र लैला मजनू सत्यवान सावित्री कामदेव माधवनाल रूपसंद नकापोस राजा भर्तृहरि नल दमयंती, ठीक है। तो ये मतलब ये पूछेड़ा है अभी भक्तपुर मतलब कौन से लोक नाट्य से संबंधित है। और अंग जिला भी पूछेड़ा है बहुत बारी। और नौटंकी के प्रवर्तक कौन है राजस्थान में और कहाँ की प्रसिद्ध है। और महिला कलाकार कौन है तो ये पूछेड़ा है, ठीक है ना। तो यार थोड़ा हल्कम ना लियो, अरे सारा नाम याद कर लियो एक भी छोड़ियो ना, ठीक है। तो एक कर लियो एक बारी। नौटंकी अपनी पूरी होगी। लोक नाट्य 3 कर लिया आपा और अगलो लोक नाट्य करा आपा। तो दोस्तों अगलो लोक नाट्य आपनो बहरूपिया बहरूपिया ना मतलब इनमें स्वांग रचे रहते जाते हैं तो इसे इसके लिए इसका नाम बहरूपिया पड़ा जो कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा में। और इसके जनक या प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जानकीलाल पांड। जानकीलाल पांड को मंकी मैन भी कहते हैं। और जानकीलाल पांड ने बहरूपिया कला को मतलब लंदन में प्रस्तुत किया था। और अन्य कलाकार इसके परशुराम जो केलवा के निवासी है लादूराम भांड। और मतलब इसके बहरूपिया के कलाकार प्रकार कौन कौन से माने जाते हैं? गुरु चेला अर्धनारीश्वर सेठ सिठानी लैला मजनू जी किसके प्रकार है? बहरूपिया कलाकार के माने जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पिछला लिख ही लिया होगा थी अगला लोक नाट्य आपा करा बहरूपिया। बहरूपिया का नाम बहरूपिया क्यों पड़ा था? जिसने स्वांग के मतलब अलग अलग प्रकार के स्वांग रचने के कारण इसका नाम बहरूपिया पड़ा था जो भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जानकीलाल भांड जो केलवा के निवासी है। और तो दोस्तों पिछला लिख ही लिया होगा थे। और अब अपन अगलो लोक नाट्य करा बहरूपिया। बहरूपिया ना बहरूपिया का नाम बहरूपिया क्यों पड़ा था आपको पता है? क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के स्वांग रचे जाते हैं तो इसका नाम बहरूपिया पड़ा था, ठीक है ना। अलग अलग वेशभूषा धारण की जाती है जो भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है।
और प्रवर्तक इसके जानकीलाल बांड ने बेरूपिया कला को लंदन में प्रस्तुत किया था। और जानकीलाल बांड को मंकी मैन भी कहते हैं, आपको पता ही होगा। और कलाकार परशुराम सुकेलवा के निवासी है लादूराम बांड, इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं किसके, बहरूपिया कलाकार। कलाकार हस्तनाम कहलाता है, जो फाल्गुन माह में आयोजित होता है। और सर्वाधिक मतलब बहरूपिया का आयोजन मेवाड़ क्षेत्र में माना जाता है। और बहरूपिया के कला का मतलब प्रकार देखें हम, गुरु चेला, अर्धनारीश्वर, सेठ सिरानी और लैला मजनू, ठीक है ना। ये किसके कला का प्रकार है, लैला मजनू बहरूपिया के, ठीक है। और रामलीला, रासलीला, अपकरंगा, रासदारी अम्मा के अंतर एक घटे की प्रसिद्ध है। तो रामलीला बिसाऊ झुंझुनू, जिसमें मूक रामलीला का प्रदर्शन होता है कहाँ पर, बिसाऊ झुंझुनू में, जुरहरा भरतपुर में, पटोदा कोटा में, अटरू बारा में रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें श्री राम के जीवन के प्रसंगों का जीवंत चित्रण किया जाता है, ठीक है ना। वो मतलब इनमें श्री राम के जीवन में मतलब जो भी प्रसंग है वो दिखाई जाते हैं किसमें, रामलीला में, ठीक है ना। और इसमें किसके आधार पर अभिनय किया मतलब रोल किया जाता है, रामायण के आधार पर, ठीक है ना। जो रामायण में बात लिखी जाती है वो यहाँ पर मतलब एक में नाटक के रूप में प्रस्तुत की जाती है। और प्रसिद्धि किसने दिलाई थी रामलीला को, गोस्वामी तुलसीदास ने। तो अपना लोकनाट्य 5 कंप्लीट कर लिया आपा, अगला करा आपा लोकनाट्य। तो दोस्तों पिछला लिख ही लिया होगा, अगला लोकनाट्य करा आपा रासलीला और रासदारी, ठीक है ना। ये अलग अलग है, थोड़ा देख लियो अंतर, ठीक है। और रासलीला शरद पूर्णिमा को आयोजित होती है, कहाँ पर, फुलेरा, जयपुर, नाथद्वारा, असलपुर, हरदोना में आयोजित होती है, ठीक है ना। और इसके प्रवर्तक कौन है, हित हरिवंश, ठीक है ना। और केंद्र पूछे तो फुलेरा होगा रासलीला का, और वल्लभ संप्रदाय से मानी जाती है। और इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं मतलब आयोजित होती है। और कलाकार पूछे तो मोहन शिवदास, रामस्वरूप गोस्वामी, हरिदास, ठीक है ना। तो इन्होंने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, कहाँ तो कलाकार पूछ लेगा, या फिर रासलीला केंद्र पूछे, या प्रवर्तक पूछे, या कब आयोजित होती है, ठीक है ना। तो ये पूछा क्वेश्चन, और कठिन को नहीं हुआ है। और लोकनाट्य इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन हमेशा हुआ है, ठीक है ना। तो इन मतलब बढ़िया तरह कर लिए थे। और रासदारी कहाँ की प्रसिद्ध है, मेवाड़ की, जो रस गीतों के माध्यम से इसका आयोजन होता है, ठीक है ना। प्रवर्तक पूछे तो मोतीलाल होगा। और प्रमुख कलाकार हरीश चंद्र, मोरध्वज, नाकाजी। और महिला पूछे तो संगीता स्वामी, ठीक है ना। और आज तो आप इतना ही लोकनाट्य करांगा। और धीरे धीरे आप मतलब बढ़िया तरह कर लेंगा। यहाँ कोने भी आप जल्दबाजी में करा तो मतलब क्वेश्चन धन देखने नहीं ना मिले, तो आप बढ़िया तरह करांगा पर आरामदारी हूँ, ठीक है ना। तो मैं थाने एक क्वेश्चन पूछू लोकनाट्य को, कल तो मैं करवाऊंगी, पर थाना आवे ना तो कमेंट करके बताइयो भी रमत क्या है। और रमत का होली के अवसर पर कहाँ आयोजित होता है, ठीक है ना। तो थाना आवे ना तो पक्को जवाब दियो, एक कंपटीशन में एग्जाम में पूछेड़ा है, ठीक है ना। तो मिला नेक्स्ट वीडियो।